जब टूटने लगे हौसला तो एक बात याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसला तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेता है अंधेरे में भी अपनी मंजिल, ढूंढ लेता है अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। अब आरएस मेंस का आपके सामने पेपर है, उसमें आपका सफल होना तय है। क्यों? क्योंकि आप रात को नहीं, दिन को नहीं, सभी वक्त में आप अपनी किस्मत के प्रकाश को ढूंढ लेंगे। इसलिए 20 और 21 मार्च को आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी आपको अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। आपको क्या करना है, इस पेपर में बिल्कुल फ्री माइंड से देना है। ध्यान रखना, जिंदगी में जिसके पास आत्मविश्वास है वो बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं। इसलिए आपके जो आपका ब्रेन है, ब्रेन में पेपर में क्या प्रेशर आएगा? प्रेशर ये आएगा कि कहीं मेरा पेपर तो छूट नहीं जाएगा, कहीं मुझे कोई प्रश्न तो याद नहीं आएंगे, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैंने इतने साल मेहनत की है, अगर मेरा चयन नहीं होगा, अगर मैं 100% आरएस नहीं बनूंगा तो मेरा क्या होगा, दुनिया मुझे क्या कहेगी। यही प्रेशर आपको गायब करना है। अगर इस प्रेशर को आपने जीरो कर दिया तो आपकी सफलता 100% निश्चित है। क्यों? क्योंकि जीवन में आत्मविश्वास का खेल है। जिस प्रकार आपको पता होगा, दशरथ मांझी ने, जिसे कहते हैं माउंटेन मैन, दशरथ मांझी ने एक पहाड़ को काट दिया। जब उसने सोचा काटने का, तब उसने ये नहीं सोचा पहाड़ कटेगा या नहीं कटेगा, कब कटेगा, कितने साल लगेंगे, कटेगा नहीं कटेगा, वो तो अपना कर्म कटेंगे। अगर आप अपना कर्म कर रहे हो तो ये माउंटेन मैन, पहाड़ तो कुछ भी नहीं, ये आरएस तो कुछ भी नहीं। आप जीवन में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है, मेरे आरएस मेंस के पेपर हैं, मुझे पेपर दे के आने हैं, जैसा भी पेपर आए मैं उसको सोल्व करूंगा। सिलेक्शन हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरी परफॉर्मेंस दे के आनी है, मुझे तो पेपर देने हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पेपर के समय थोड़ा सा आप एक सिद्धांत को ध्यान रखिए, वो है निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिया उपदेश, उसमें कहा निष्काम कर्म, आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करो। आरएस बनोगे या नहीं बनोगे, फल की चिंता नहीं करनी, आपको अपना कर्म करना है कि योद्धा की बाती। आपको तैयारी की आपने, आपकी तैयारी बेस्ट है, पेपर आएगा, मुझे पेपर दे के आने हैं, जो परिणाम होगा मुझे मंजूर है, होगा तो भी दिक्कत नहीं, ना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं एक भारतवासी हूं, मैं अपने आप में एक राष्ट्र की महान विभूति हूं। इसलिए आपको फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा क्या होगा, आपको इतना ही ध्यान रखना है, मुझे पेपर दे के आने हैं, जैसा भी परिणाम होगा मुझे मंजूर है। इसी भाव के साथ अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको जीवन में दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान को खुद ही चलना पड़ता है। एक सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो जीवन में हमें दशरथ मांझी की तरह बनना है, जो सपना सोचा है उस सपने पे चलते रहेंगे, परिणाम कुछ भी हो हमें हमारा 100% देना है। अगर आप बिना परिणाम की चिंता किए हुए भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्म के संदेश को मानते हुए आगे बढ़ते हो तो जीवन में वो दिन दूर नहीं जब आरएस आपके कदमों में होगी। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए, सुना होगा आपने, कहा जिंदगी में किसी के पीछे भागोगे तो आपको नहीं मिलेगी। हमें पीछे नहीं भागना है, हमें अपने अंदर की क्वालिटी पैदा करनी है। थ्री इडियट मूवी में एक छोटा सा पंक्तियां थी, जिंदगी में सफलता के पीछे मत भागो, सफलता नहीं मिलती। जीवन में सफलता के पीछे मत भागो, सफलता नहीं मिलती। अपने आप में इतनी मेहनत करो, अपने आप को इतना बनाओ बुलंद कि सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे आए।
सफलता तो आपके पीछे आएगी, हमको चिंता नहीं करनी है। परीक्षा एग्जाम मेंस में क्या होगा, क्या नंबर आएंगे, पेपर कैसा होगा, कोई चिंता नहीं। अपने को मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास के साथ में अपना कर्म करना है। आएगा प्रेशर आएगा, इस प्रेशर को अगर मैंने देखा जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनमें और सामान्य बच्चों में क्या अंतर होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी टॉप होती है, लेकिन पेपर में जाते हैं इसी प्रेशर के कारण, आत्मविश्वास में कमी के कारण उनका चयन कम होता है या रैंक कम आती है। और जो बच्चों की तैयारी मीडियम होती है, पेपर में जाते हैं शेर की तरह आत्मविश्वास के साथ पेपर को सोल्व करते हैं, पेपर के सोल्व करने में ध्यान होता है, उनका चयन प्रॉपर में होता है। इसलिए सफल और असफल और बीच के विद्यार्थी में सिर्फ अंतर है आत्मविश्वास का। आपको मोटिवेशन अंदर खुद पैदा करना है, कोई आपका मोटिवेशन बढ़ा नहीं सकता। इसलिए जो आरएस मेंस का पेपर है, उस आरएस मेंस के पेपर के लिए मन में एक ही चीज, निष्काम कर्म, हमें अपने पथ पर चलना है, पथ पे चलना है, फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। इसलिए छोटा सा मोटिवेशनल शेयर आप लोगों के लिए मैं सीपी जांदू कि कह दो उन हवाओं और तूफानों को, कह दो उन हवाओं और तूफानों को कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम पंखों पे नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, क्योंकि पंखों पे नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। आप में हौसला रखिए, बस विदाउट प्रेशर के पेपर देने जाइए एक योद्धा की तरह। थी बाहुबली फिल्म में, उसमें हीरो कहता है कोई है और उसी प्रकार आपको करना है पेपर में। पेपर बनाने वाले कोई और पर्सन है तो हमें बताओ, वो भी सोल्व कर देंगे। इसलिए अभी आपने एक देखी होगी मूवी, उसमें एक था डायलॉग पुष्पा फिल्म में, झुकेगा नहीं, हारेगा नहीं, जीतेगा। उसी प्रकार आपको मन में रखना है, पेपर देना है, पेपर में मुझे दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, मुझे सफलता मिलेगी मिलेगी। इसलिए जीवन में अपने अंदर आत्मविश्वास अगर आपने जगा लिया, प्रेशर को आपने जीरो कर दिया, प्रेशर जीरो हो जाएगा। तैयारी आपकी पूरी है, मुझे पता है प्रेशर को जीरो करना है, तैयारी आपकी पूरी है, बिल्कुल योद्धा की रह जाइए, परिणाम होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं वैसे आपसे बात करता हूं, अगर मुझे बताओ अमिताभ बच्चन को आरएस की पोस्ट मिल जाती तो क्या अमिताभ बच्चन कभी हीरो बन पाते? नहीं। तुम अपने आप में हीरो हो, तुम अपने आप में एक शक्ति हो, तुम अपने आप में भारत की संतान हो, तुम कामयाब हो, तुम पहले ही आरएस से एक महान व्यक्ति हो, आप देश की शान हो, फख्र है हमें, आप मेरे देश के नागरिक हो। इसलिए आरएस की चिंता नहीं करनी, परिणाम की। आपको अपना कर्म करना है, कर्म करो, फल की चिंता मत करना। देखना ये आरएस झक मार के आपके पीछे आएगी, शेर और शेरनी मुझे ज्वाइन करो। विदाउट प्रेशर के ये पेपर को हैंडल करना दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रोक दे, आपको गिरा दे। क्योंकि जीवन में जिसका हौसला होता है, हौसलों की उड़ान होती है, पंखों की उड़ान नहीं होती। इसलिए अपने हौसले को बनाए रखना, विदाउट प्रेशर के पेपर में जाना। मैं सीपी जांदू, उड़ान कोचिंग प्रभारी। अगर इस परी और मेंस के जो अपनी कोचिंग चली है उसमें हमसे कोई दिक्कत हुई या हमसे कोई कमी हुई तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो हम सब आपके साथ खड़े हैं, इसलिए मैं यही चाहूंगा आपको लास्ट में हमारी उड़ान, पूरी उड़ान टीम, विभिन्न लोगों की टीम जो है, विभिन्न अधिकारियों और प्रोफेसरों की जो टीम है, उस टीम की ओर से आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपको पेपर में जाना है बिल्कुल फ्री माइंड के साथ में, एक ही चीज पेपर दे के आना है। परिणाम जो भी हो, परिणाम आप देखना, आप आरएस तो क्या जीवन में देखना, आप आईएएस का एग्जाम भी निकाल सकते हो। आईएएस भी कुछ भी नहीं, आप देखना भारत की नहीं अंतर्राष्ट्रीय शख्स बन सकते हो। इसलिए लास्ट में पुनः एक शब्दों के साथ, जिंदगी कदम दर कदम एक जंग है, जीतते वही हैं जिसके हौसले बुलंद होते हैं, जीतने वाले जन्नत के फरिश्ते नहीं होते, उनका तो बस जीने का ढंग ही अलग है, वो अलग होते हैं, उनमें आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है तो बनते हैं। आपने एक शेर सुना होगा, कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर रजा से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा है क्या। इसलिए तैयारी करो, भगवान तुम्हें खुद कहेगा बता तेरे को आईएएस बनना है या आरएस बनना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी, क्या होगा। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखिए, दुनिया की ताकत नहीं जो तुम्हें असफल बना दे। इसलिए हमारी पूरी उड़ान टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक आरएस मेंस के लिए।